अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज वही चल रही है हमारी 6.5 है। इनमें से यहाँ से 13 से लेकर के और ये यहाँ तक 26 तक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 में। इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता है, हर बार पूछा जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में हर साल आता है। कुछ भी है नहीं है क्वेश्चन में बिल्कुल भी सॉल्व करने में। अब देखो इसे समझो। 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो इसमें क्वेश्चन है ये है हमारा 18 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है एक। तो हमने ये लिया, एक स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर वर्ग लिया हमने एक, और इसकी भुजा है 18 सेंटीमीटर। अब इसके प्रत्येक कोने से 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर। अब क्या किया है, यहाँ पर एक वर्ग काट दिया गया है, यहाँ से एक, यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, और एक वर्ग यहाँ से काट दिया, और एक वर्ग यहाँ से काट दिया। अब इसको मोड़ करके एक खुला हुआ उसका संदूक बना दिया गया है। संदूक का आयतन अधिकतम होना चाहिए। तो उस समय इसकी भुजा कितनी है जो हमने वर्ग काटा है ये बताना है हमें। तो मैं आपको एक पेज लेकर के थोड़ा सा उससे समझाना चाहूँगा। देखिए ये है वर्गाकार भुजा, ये हमने कोने काट दिए हैं इस प्रकार। यहाँ से एक वर्ग काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, चारों कोनों से वर्ग काट दिया गया है। तो फिर इसको इस प्रकार मोड़ दिया गया है ऐसे करके। जैसे इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, और इसको ऐसे मोड़ दिया, और इसको ऐसे मोड़ दिया। यानी इस तरह से देखिए आप, इसमें इस तरह से ऐसे करके ये बनाया गया है संदूक। ये बनाया गया है हमारा संदूक जो है। तब इसका आयतन, इसमें हम कोई भी चीज़ रख रहे हैं हम जो है, तो ये इसका आयतन कहलाएगा। हम कोई भी चीज़ संदूक में रख दें, अंदर भर दें मतलब, तो उसका आयतन है। तो इसका आयतन अधिकतम होना चाहिए। तब हमें इस समय इस वर्ग की भुजा याद करनी है। इस तरह से मोड़ा गया है, इस तरह से संदूक बनाया गया है। अब देखिए समझिए इसे किस प्रकार हो रहा है। तो माना जो काटा या वर्ग है, हमने इसकी भुजा को x मान लिया। हमने माना काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा मान ली हमने x सेंटीमीटर। काटे हुए वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली, x सेंटीमीटर। तो ये x सेंटीमीटर है हमारी, और ये वाली भुजा भी x सेंटीमीटर। ये सब x है इसी प्रकार। तो जब ये x है और ये x है, तो ये दूरी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 18 में से, पूरी में से इस x को हटा देंगे तो ये हो जाएगी 18 माइनस के 2x। ये कितनी हो जाएगी 18 माइनस के 2x। तो जब हमने इसको ऐसे करके मोड़ा जो है, तो हम इसका आयतन निकालना चाह रहे हैं। तो ये दूरी सेम रहेंगी। ये भी 18 माइनस 2x रहेगी, ये भी 18 माइनस 2x रहेगी, ये वाली दूरी भी 18 माइनस के 2x रहेगी। अब इसमें ये तो इसकी संदूक की क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। इस प्रकार ये संदूक रखा हुआ है, तो ये जो है ये संदूक की क्या हो गई, हाइट। तो संदूक की हाइट यहाँ पे कितनी हो गई, x सेंटीमीटर हो गई। अब ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई भी 18 माइनस 2x रहेगी, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x रहेगी, इसकी ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे आयतन आ गया संदूक का निकल के। आयतन बराबर ये होता है संदूक का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई निकल के आ रही है हमारी 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी 18 माइनस के 2x ही है, और जो इसकी ऊंचाई निकल के आ रही है
ये निकल के आ रही है हमारे पास x। तो ये हो गया 18 माइनस के 2x का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई x, ये इसका निकल के आया आयतन। ये क्या निकल के आया आयतन। तो इसका आयतन हमें उच्चतम लाना है, तब हमें उस समय x का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख सकते हैं हम जो है। तो अब यहाँ पे इसका हम जब अवकलन करेंगे तो ये हो गया dv/dx बराबर, अब इसमें हम u इंटू वी का प्रयोग करेंगे, ये u मान के चलेंगे, इसको v मान के चलेंगे। तो इसमें 18 माइनस के 2x का ये होल स्क्वायर हमने ऐसे ही उतार लिया, इसका अवकलन 1 हो गया, फिर प्लस फिर x ऐसे ही उतार लिया, फिर इसका अवकलन करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 18 माइनस के 2x ब्रैकेट में 0 माइनस 2 इंटू 1। भाई हमने इसको ऐसे उतार लिया, x का अवकलन 1 हो गया, फिर x को ऐसे उतार लिया, फिर इसका अवकलन करेंगे तो इसमें x की पावर n का सूत्र लग रहा है, तो n x की n-1, और फिर उसके बाद इसका करेंगे 18 का 0 हो जाएगा और 2 इंटू 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 18 माइनस के 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया ये हमारे पास, और ये हो गया 2 2 जब 4 हो गया, और ये x उतार लिया हमने, और 18 माइनस के 2x ये आ रहा है इसका अवकलन निकल के। अब इसमें से 18 माइनस के 2x कॉमन ले सकते हैं हम, तो 18 माइनस 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 18 माइनस के 2x बचा, और यहाँ पे बचा माइनस के 4x। अब ये हमारा चल रहा है dv/dx, तो dv/dx बराबर निकल के आ गया 18 माइनस के 2x और 18 माइनस के 6x। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे यहाँ पर, 18 माइनस के 2x और ये एक वैल्यू निकल के आई 18 माइनस 6x। तो यहाँ से x का मान 9 आ रहा है और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। x के 2 मान आ रहे हैं, एक 9, एक मान कितना निकल के आ रहा है, 6। तो 2 मान निकल के आए x के हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ से, किसका, इसका फर्स्ट का। तो d²v/dx² बराबर, अब इसमें दोबारा u इंटू v लगाएंगे हम, तो इसमें 18 माइनस के 2x को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब इसमें इसका अवकलन करेंगे तो ये 0 माइनस के 6 हो गया, फिर प्लस 18 माइनस के 6x को हमने ऐसे ही उतार लिया, और इसका अवकलन करेंगे तो ये 0 माइनस के 2 इंटू 1। फिर दोबारा समझिए, इसका अवकलन कर रहे हैं हम जो है यहाँ पर, तो 18 माइनस 2x को ऐसे उतार लिया, इसका अवकलन करेंगे तो 0 माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा, तो मैंने 6 ही लिख दिया है। फिर प्लस लगा के फिर 18 माइनस 6x को ऐसे उतार लिया, फिर इसका अवकलन करेंगे तो ये आ गया 0 माइनस के 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो इसमें सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं 9। तो x की वैल्यू 9 अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा d²v/dx² बराबर, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 18 में से 28 0, ये पूरा क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो 18 माइनस 6 इंटू 9, और ये आ रहा है माइनस के 2। तो इसका साइन हमें यहाँ पर, ये जैसे 9 6 जब 54 माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x बराबर 9 पर d²v/dx² हमें कैसी मिल रही है, पॉजिटिव धनात्मक। तो इससे मान कैसा निकल के आएगा हमारा, निम्नतम, जबकि हमें लाना है उच्चतम। तो इसका तो हमें कोई काम नहीं है। तो ये x बराबर 9 पे, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है x बराबर 9 की। अब x बराबर 6 पुट करेंगे, तो x बराबर 6 रखेंगे, जब इसका साइन चेक करेंगे d²v/dx² का, तो यहाँ पर 6 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस के 2 इंटू 6, और ये हो जाएगा माइनस 6, और ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस के, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 और माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो रहा है हमारा 18 माइनस के 12 और ये माइनस के 6, और ये हो जाएगा 36। तो माइनस के 18 में से माइनस के 18 और माइनस के 2, तो ये हो गया 18 में से 12 गए तो 6 बचे, 6 36 माइनस 36, और ये आ रहा है प्लस के 36, तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये कितना आ रहा है हमारे पास, 0। हाँ ये सॉरी, मैं यहाँ से ये थोड़ा गलत कर गया हूँ, मैं गलती हो गई मुझसे। ये x का मान यहाँ से 3 निकल के आ रहा है, ये कितना निकल के आ रहा है, 3। तो यहाँ से ये कितना है हमारे पास, ये 3। तो यहाँ पर 3, तो यहाँ भी 3 रखेंगे,
और उसके बाद में फिर यहाँ भी 3 रखेंगे। तो जब यहाँ 3 रखेंगे तो ये तो हो गया पूरा 0। तो अब ये बचा हमारे पास, ये हो गया हमारा 0, तो ये हो गया 18 माइनस के 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई -6 प्लस 0, ये पूरा 0 हो गया। तो ये हो गए 12 माइनस के 72 आ गई। कितने निकल के आ गए? माइनस के 72। इसका मतलब x^3 पर हमें d² b/dx² का जो साइन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इससे मान कैसा प्राप्त होगा हमें? उच्चतम, यानी उच्चतम का मतलब मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा था? मिनिमम। तो इसका मतलब x^3 ही वो वैल्यू है, x^3 ही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, जिस पे हमें x^3 इसकी साइड आ गई, भुजा आ गई, जो हमने छोटा वर्ग काटा था, इसलिए x^3 पे इसका आयतन कितना प्राप्त हो रहा है? हमें उच्चतम प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए x^3 ही इसका क्या है? ये आंसर है।